Hello and welcome to all of you in my channel Best Biology. Today we are discuss about the structure of flower. आप सभी का हमारे इस चैनल बेस्ट बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्प की संरचना। आज हम पुष्प की संरचना, इसके विभिन्न भाग और उनके कार्यों का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। न सिर्फ हम केवल इनके बारे में जानेंगे बल्कि फ्लावर का डिसेक्शन कैसे होता है, उसके पार्ट को, अलग अलग पार्ट्स को कैसे डिसेक्ट आउट करा जाता है, इस विषय में भी आज हम बात करेंगे और डिसेक्शन जो है एक फ्लावर का किया जाएगा। तो जो फ्लावर होता है ये प्लांट का बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड और कंप्रेस्ड स्टेम। ये एक प्रकार से ऐसा तना है जो कंप्रेस्ड फॉर्म में आ गया, मतलब जो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, यानी एक प्रकार से वो तने का ही एक मॉडिफाइड भाग है। और ये जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक जो ग्रुप होता है, प्लांट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है, जैसे आपका एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट वन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है हाईली डेवलप्ड टाइप का ग्रुप है। इसकी स्पेशलिटी है फ्लावर। इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है क्योंकि फ्लावर में ही आपका मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इसी से रिप्रोडक्शन प्रोसीजर होता है और जिससे आपका जो प्रोजेनी है वो आगे डेवलप करती है, यानी फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट होता है। तो एक फ्लावर के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसा कि आप ये एक फ्लावर देख रहे हैं, अगर आप इस फ्लावर को देखेंगे तो इसमें आपको 4 मेन पार्ट दिखाई देते हैं। फर्स्ट है आपका कैलिक्स। कैलिक्स जिसे वाह दलपुंज भी कहते हैं हिंदी में। अगर आप इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो पार्ट है आउटर, ये आपका है कैलिक्स। सिंगल यूनिट को कहते हैं सेपल। जैसे कि आप इस फ्लावर में देखिए तो इसमें ये नीचे का जो ग्रीन पार्ट है ये आपका पूरा का पूरा कैलिक्स है, कैलिक्स का पोर्शन है। अब इसमें ये एक एक अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट जो है वो कंबाइंड फॉर्म में अटैच है, यानी कैलिक्स जो है वो पूरे ग्रुप को कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं वाह दल पुंज। पुंज मतलब समूह, यानी डिफरेंट जो सेपल्स होते हैं उन सेपल्स का पूरा जो समूह है वो कहलाता है कैलिक्स और सिंगल यूनिट कहलाती है आपकी सेपल। ये जो आपका कैलिक्स यानी सेपल का पोर्शन है ये आपका बड स्टेज में, जब फ्लावर कली की अवस्था में होता है तो ये इसके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि ये आपका एक बड है, फ्लावर की बड, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो ये फ्लावर की जो बड है, सबसे नीचे का ये जो पार्ट है जिस स्टिक से ये लगी रहती है वो होती है पेडिसिल। तो ये जो आपका फ्लावर का पार्ट है, अगर इसको डिसेक्ट किया जाए, ये आउटर देखिए ग्रीन पार्ट जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है पूरा ग्रुप के फॉर्म में, ये आपका पूरा कैलिक्स है। और इसको अगर डिसेक्ट करें हम एक निडल से तो ये एक सिंगल यूनिट, एक जो सिंगल लीफ देखिए अलग हो गई है, ये आपका कहलाती है सेपल। अब इस सेपल के अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको इसके इंटरनल जो कलर वाले लीव्स हैं, यानी कि आपका कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सारे पार्ट आपको दिखाई देंगे। यानी कि जो आपका कैलिक्स का रीजन है ये बर्ड स्टेज में हमारे फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है कोरोला। कोरोला जो है ये आपका फ्लावर का बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है, कलर्ड पार्ट होता है। ये बेसिकली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये पार्ट काम में आता है। जैसे कि आप ये 2 फ्लावर देख रहे हैं, एक ये रेड कलर का है, एक येलो कलर का है। अब आप इसमें देखिए, इसमें कलर का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इससे अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट बहुत जल्दी इसके पास आता है। तो कोरोला का जो ये कलर्ड पार्ट है, अट्रैक्टिव पार्ट, ये यहाँ पर ये कोरोला का पार्ट दिखाई दे रहा है,
इसकी सिंगल यूनिट को, जैसे सिंगल आप इसकी एक लीफ है ये सिंगल, तो ये सिंगल लीफ को बोलेंगे पेटल, और पूरे ग्रुप को, जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इस पूरे के पूरे ग्रुप को बोलेंगे कोरोला। पूरा का पूरा जो दलपुंज का समूह है उसको बोलेंगे कोरोला, और सिंगल यूनिट को बोलेंगे पेटल। अब कोरोला जो है ये फ्लावर का कलर्ड पार्ट है, और ये इसको अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे होता ये है कि इंसेक्ट जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर के इसके पास आता है, इसके ऊपर बैठता है, और इससे जो इसका नेक्टर होता है उसको शक करने की कोशिश करता है या करता है। अब उसी दौरान होता ये है कि यहाँ पर उसकी बॉडी से जो इसका एंथर का रीजन है, इसमें आपका जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं। हो सकता है वो इसी की स्टिग्मा पर या अदर स्टिग्मा पर गिर जाए, तो इससे आपका जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो ईजिली कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ये जो आपका कोरोला का कलर्ड वाला अट्रैक्टिव पार्ट है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और हमारे पॉलिनेशन में एक प्रकार से इनडायरेक्टली हेल्प करता है। अब आते हैं आप इसके नेक्स्ट पार्ट, एंड्रूसियम। एंड्रूसियम जो होता है ये आपका कहलाता है पुंकेसर। ये फ्लावर का मेल पार्ट है, नर भाग होता है पुष्प का एंड्रूसियम यानी पुंकेसर। अब अगर आप एक यहाँ पर देखिए, ये येलो कलर का जो एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा का पूरा जो है वो है आपका स्टेमन, यानी ये एंड्रूसियम। एंड्रूसियम बोलिए या पूरा का पूरा स्टेमन बोल दीजिए, तो एंड्रूसियम जो है ये ग्रुप फॉर्म में पूरे को बोला जाएगा। अब इसमें देखिए कई लगे हुए हैं, तो ये कंबाइंड फॉर्म में पूरा का पूरा जो ग्रुप है मेल पार्ट वो आपका कहलाएगा एंड्रूसियम, और सिंगल यूनिट जो आपकी हो गई एक स्टिक वो आपकी कहलाएगी स्टेमन। अब स्टेमन को अगर आप स्ट्रक्चरली देखें तो इसमें एक ये स्टिक के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ऊपर थोड़ा सा ये बल्जी पार्ट है। तो ये जो स्टिक के फॉर्म में स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फिलामेंट, और जो ऊपर का जो बल्जी पार्ट है वो कहलाता है एंथर। कंबाइंड जो है आपका पूरा स्टेमन। अब ये जो एंथर का रीजन है, एंथर के रीजन में आपके जो मेल गैमीट होते हैं, इसके मेल पार्ट है तो मेल गैमीट का डेवलपमेंट होगा, तो इसमें इसके मेल जो गैमीट हैं वो डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कट करके मेच्योर्ड एक आपके एंथर को कट करके उसमें दिखाया गया है पॉलन ग्रेन। तो जब एक मेच्योर्ड एंथर हो जाता है तो इसमें जब मेच्योर्ड फॉर्म में हो जाता है तो इसमें आपके जो पॉलन ग्रेन है वो डेवलप्ड हो जाते हैं। तो इसमें जो इसके लोब्स होते हैं, लोब्स आपस में जब ब्रेक कर जाते हैं तो ये पॉलन ग्रेन बाहर आपके रिलीज होने लगते हैं, यानी ये लोब्स फट जाते हैं, जिससे वो पॉलन ग्रेन ओपन एटमॉस्फेयर में ओपन कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। ये आपके कहलाते हैं पॉलन ग्रेन। यही होते हैं मेल गैमीट। जब इंसेक्ट आकर के इस पर अटैच होता है तो यही पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं और इसकी स्टिग्मा पर आकर के गिर जाते हैं, जिससे फर्दर आपका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो प्रोसीड हो जाता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, गाइनोसियम। गाइनोसियम ये आपका फीमेल पार्ट है, इसको स्त्री केसर भी कहते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा गाइनोसियम या पिस्टिल। स्ट्रक्चरली अगर आप एक पिस्टिल में देखें यानी गाइनोसियम में देखें तो इसमें आपको 3 पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर जो ये थोड़ा सा हल्का सा बल्ज पार्ट होता है ये कहलाता है स्टिग्मा। उसके बाद ये यहाँ से लेकर के पूरी जो लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है ये कहलाती है स्टाइल, और लास्ट में आपका ये जो बल्जी पोर्शन है ये कहलाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर ये है आपका ओव्यूल। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हो गया। पिस्टल 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये कहलाता है स्टाइल, और नीचे का जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तीनों आपकी जो फॉर्म कंबाइंड फॉर्म में कहलाते हैं आपके पिस्टिल। अब इसको फ्लावर में अगर देखा जाए तो जो ये एक फ्लावर है
ये फ्लावर है। तो फ्लावर में ये जो आपका बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर आप इसके एक पोर्शन को तोड़ दें, इसके कैलिक्स और कोरोला को हटा दें, तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें सबसे ऊपर ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका कहलाता है स्टिग्मा। इंसेक्ट यहीं पर आकर के बैठते हैं और ये देखिए इसके नीचे ये जो आपके इसके मेल पार्ट हैं, यानी कि स्टेमन, ये स्टेमन येलो कलर के देखिए साइड में इसके बहुत सारे लगे हुए हैं, जिनके टिप पर येलो बल्जी स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो स्टेमन है ये इसके मेल पार्ट हो गए, और ये बीच में पूरी जो ट्यूब नीचे तक गई है ये इसका फीमेल पार्ट है। तो ऊपर आपका हो गया स्टिग्मा। सबसे नीचे जो आपको वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाइट पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, जितना बल्जी है, थोड़ा सा फूला हुआ, ये आपका हो गया ओव्यूल। और जो पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा पतला सा नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका कहलाता है स्टाइल। तो 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। अब अगर आप इसको डिसेक्ट करेंगे नीडल की सहायता से, इसको हटाएंगे धीरे धीरे, तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है। और ये देखिए इसमें आपका ये जो ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर है ये बाहर आ गया। इसके ये पूरा ओवरी की तरह कवर्ड था, अंदर जब हमने इसको हटा दिया तो ये आपका ओव्यूल के फॉर्म में बाहर आ गया। तो ये इस तरह आपके ये सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। ये फ्लावर जो है ये एक प्रकार से पूरा इसी पर पूरा जो रिप्रोडक्शन प्रोसीजर है वो टिका हुआ होता है। और ये जो चारों पार्ट हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जिस फ्लावर में ये चारों पार्ट प्रेजेंट हैं वो आपका कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। अब अगर इनमें से कोई भी पार्ट एब्सेंट है तो ऐसे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहतर लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्रोवाइड हो पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।